तो स्ट्रक्चर कैन बी थॉट एज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मेंबर फंक्शन। दूसरे लफ्जों में अगर हम क्लासेस का कंसेप्ट को डिस्कस करें, जैसे हमने क्लासेस पढ़ी, तो क्लासेस में हमारे पास जो डेटा मेंबर भी होते हैं और फंक्शन मेंबर भी होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्स में क्या है, विदाउट फंक्शन मेंबर है, सिर्फ डेटा मेंबर होते हैं। तो ये यहाँ पे हम यही डेफिनेशन ड्राइव कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैन बी थॉट एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मेंबर फंक्शन। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ structure is the data in structure can be a collection of data item of diverse type। diverse type का एक वर्ड यूज किया हमने, मतलब डिफरेंट टाइप, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, इन तमाम को कंबाइन करके हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एग्जांपल है यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम वही यूज कर रहे हैं कि हैश इंक्लूड करेंगे आईओ स्ट्रीम सी इन और सी आउट के लिए। स्ट्रक्चर हमने बनाई यहाँ पे CD अकाउंट B1 के नाम से एक स्ट्रक्चर का नाम रखा है। इसके अंदर दो चीज़ें रखी हैं, एक बैलेंस डबल डेटा टाइप का और दूसरा है इंटरेस्ट रेट, और तीसरी चीज़ रखी है इंटीजर डेटा टाइप की, वो है टर्म, कितने महीने के लिए आप उसको मैच्योरिटी मॉडल के ऊपर लेके जा रहे हैं। मैच्योर कितनी हो जाएगी, आपका जो आपने डिपॉजिट कराई है अमाउंट, वो कितने अरसे में मैच्योर हो जाएगी, 6 मंथ में या 1 ईयर में। फिर आप स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देते हैं। ये जो हमारे पास डेफिनेशन है, ये जो हमारे पास पार्ट ऑफ कोड है, जिसको हम कह रहे हैं कि जो आपको बता रहा है कि स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि एक तो देखिए स्ट्रक्चर का नाम आ गया, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुई, स्कोप स्टार्ट हो गया, और यहाँ हम जैसे क्लास को क्लोज करते थे ऐसे ही क्लास के स्कोप की तरह क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। दरमियान में आपने यहाँ पर 3 डेटा मेंबर यूज़ किए हैं, मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, तो 3 डेटा मेंबर्स को यूज़ करते हुए आपने कंपोजिट स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसको एक्सेस करने के लिए आपने एक फंक्शन बनाया है गेट डेटा, और यहाँ जो आप पास कर रहे हैं स्ट्रक्चर्स को एज ए रेफरेंस डेटा टाइप पास कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू। तो ये जो आप यहाँ इस गेट डेटा फंक्शन में दी अमाउंट ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, जो कि स्ट्रक्चर की ऑब्जेक्ट है, उसको बाय रेफरेंस कर रहे थे। बाय रेफरेंस का क्या है कि हमने यहाँ एड्रेस ऑपरेटर लगाया है, एड्रेस ऑपरेटर से ये बाय रेफरेंस पास हो रही है, यानी जो आप पास करेंगे उसमें जो चेंजेस करेंगे विद इन द फंक्शन, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे चेंजेस। पोस्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, दी बैलेंस, हम एक्सेस करेंगे बैलेंस को, तो दी बैलेंस डॉट बैलेंस, जैसे हम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर रहे थे वही डॉट ऑपरेटर के साथ आप स्ट्रक्चर के डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए आप उसके अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं, बैलेंस, इंटरेस्ट रेट एंड टर्म, उसको यूज़ कर लेंगे। मेन फंक्शन में आपने क्या किया, CD अकाउंट, और इसमें अकाउंट बनाया, और गेट डेटा में हमने अकाउंट पास किया। अब ये देखिए अकाउंट कहाँ आया, ये जो हमने गेट डेटा के अंदर दी अकाउंट किया है ना, दी अकाउंट, वहाँ पे अकाउंट आ गया और बाय पास बाय रेफरेंस हुआ। गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ, गेट डेटा क्या करेगा आपके पास, यहाँ देखें गेट डेटा फंक्शन में आपने क्या बताया है कि इसके अंदर ये आपने दी अकाउंट पास किया, और अकाउंट में क्या है, 3 चीज़ें हैं। अब फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे है, फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर है, दी गेट डेटा के अंदर दी अकाउंट आ रहा है, और उस अकाउंट में आपने यूज़र से कहा प्लीज़ एंटर द बैलेंस इन डॉलर, यूज़र ने बैलेंस इंटर किया, तो आपने सी इन लेते हुए, इनपुट लेते हुए उसको स्टोर कर दिया बैलेंस के अंदर। अब बैलेंस वेरिएबल को जो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद था उसको कैसे एक्सेस किया, दी अकाउंट डॉट के जरिए। अब दी अकाउंट क्या है, एक्चुअली अकाउंट है जो आपने मेन फंक्शन में पास किया है आर्ग्यूमेंट के तौर पे गेट डेटा फंक्शन में। तो दी अकाउंट डॉट बैलेंस, फिर यूज़र से लिया इंटरेस्ट रेट, उसको इंटरेस्ट रेट में स्टोर कर दिया, ऑब्जेक्ट का नाम ज़रूर यूज़ करेंगे जो अपने यहाँ पर पास की है, और देन आप करेंगे आखिरी टर्म कि कितने अरसे के लिए आप उस स्ट्रक्चर को पास करवा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमने गेट डेटा, यूज़र से डेटा लिया। अब उस यूज़र से डेटा लेने के बाद यहाँ पर मेन फंक्शन में आते हैं हम, जो गेट डेटा फंक्शन कॉल किया था, इसका मतलब वो फंक्शन कॉल करने के बाद उसने यूज़र से डेटा लिया, तीनों चीज़ें,
अब हमने दो चीज़ें बनाई यहाँ पे, एक तो रेट फ्रैक्शन और दूसरा है इंटरेस्ट। रेट फ्रैक्शन में हमने क्या किया, जो यूज़र ने लिखा रेट फ्रैक्शन उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय 100 से। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्या किया, अकाउंट डॉट बैलेंस मल्टीप्लाई कर दिया रेट फ्रैक्शन के साथ, और इसको डिवाइड किया है 12 से। देखिए अकाउंट का जो टर्म बनाना चाह रहे हैं हम कहते हैं लेट्स सपोज यूजर ने एंटर किया 5। अब 5 क्या होगा, डिवाइड बाय 12, ईयर में हमने कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 12 करेंगे। तो यूजर ने लेट्स सपोज 60 महीने के लिए आपकी अमाउंट डिपॉजिट कराई है, तो हम 60 जो 60 टर्म होगा उसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये हो गए 5 साल। अब 5 साल में 5 होगा मल्टीप्लाई रेट ऑफ फ्रैक्शन से, और रेट ऑफ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होने के बाद आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा। अब वो इंटरेस्ट रेट जो आपके बैलेंस है उससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट बनेगा। तो एक्चुअल इंटरेस्ट की ये फार्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय द टर्म, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल बैलेंस। तो जब आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो गया, अब आप क्या करेंगे, बैलेंस आप इंक्रीज करेंगे, क्योंकि देख जो बैलेंस था करंट बैलेंस, उस बैलेंस में आपका इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई होने के बाद जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा। अब आप यूजर को बताना चाहते हैं कि आपकी अमाउंट क्या रही, तो उसको प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, पहले यहाँ पर प्रिंटिंग फॉर्मेटिंग की। प्रिंटिंग फॉर्मेटिंग में हमने कहा कि सेट एफ, फ्लोटिंग पॉइंट को प्रिंट करने के लिए हमने उसको पहले सेट किया, और यहाँ पे कर दिया IOS फिक्स्ड, यानी ऐसा नहीं होगा कि डॉट के बाद 25.232399 ऐसे कुछ लंबी अमाउंट चले जाए, तो उसको हमने कह दिया कि वो फिक्स्ड होनी चाहिए। दूसरा हम शो करना चाहते हैं कि पॉइंट, तो IOS शो पॉइंट लगा दिया। और तीसरी चीज़ है प्रिसीशन, यानी डॉट के बाद कितने डेसिमल तक वैल्यू शो करे, तो यहाँ पर हमने सेट प्रिसीशन कर दी, प्रिसीशन इसकी दे दी 2। अब जब आप प्रिंट करेंगे सी आउट व्हेन द CD मैच्योर इन द अकाउंट डॉट टर्म, तो टर्म को आपने प्रिंट करवा दिया, मंथ्स बता दिया कितने मंथ्स में, क्योंकि टर्म में एक्चुअली मंथ है, वो जो हमने फ्रैक्शन निकाला था वो तो हमने कन्वर्ट किया था उसको ईयर्स में, ताकि रेट ऑफ फ्रैक्शन से एनुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकें। अब इट विल हैव ए बैलेंस ऑफ अकाउंट डॉट बैलेंस, और उसके लिए हमने बता दिया कितने अरसे में वो बैलेंस मिल जाएगा। ये बैलेंस हमारा कौन सा बैलेंस है, जो हमारा इंटरेस्ट ऐड होने के बाद आउटपुट बैलेंस है। तो इस तरह से आपका जो कम्युलेटिव बैलेंस है वो प्रिंट हो जाएगा। और ये तीनों चीज़ें बिलोंग किससे करेंगी, एक अकाउंट से। तो यूज़र का एक अकाउंट है, उसमें उसका सिर्फ डेटा मेंबर आ रहे हैं, लेकिन फंक्शन मेंबर नहीं आ रहे। उसकी अकाउंट बैलेंस आ रहा है, उसकी टर्म आ रहा है, और उसमें हम उसका टोटल बैलेंस इंटरेस्ट रेट के बाद कैलकुलेट करके उसमें बैलेंस में स्टोर कर रहे हैं, और यहाँ से रिटर्न 0 एंड फंक्शन एंड हो जाएगा। तो ये हमारी सिंपल स्ट्रक्चर का फंक्शन था जिसके जरिए हम एक्सेस करते हैं। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, कोई सवाल? सर दी अकाउंट जो यहाँ पर पास किया है हमने सर, पास बाय रेफरेंस है सर, तो सर ये अकाउंट जो हम इसमें इंट मेन में सर जो अकाउंट सिर्फ अकाउंट को असाइन कर रहे हैं सर, ये असाइन हो जाएगा एक दोनों मेन में? हाँ देखिए मेन में जो हमने पास किया ना, ये मेन ये अकाउंट, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाई है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सी है, स्ट्रक्चर टाइप की, क्लास टाइप की, क्योंकि ये क्लास नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। फर्क क्या है क्लास और स्ट्रक्चर में, सिर्फ फंक्शन नहीं होते, क्लास में फंक्शन भी होते हैं, स्ट्रक्चर में फंक्शन नहीं होते। तो गेट डेटा में हमने जो वो तो है। हाँ मतलब ये जो यहाँ पर हमने अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया है और जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया है, ये दोनों आपस में असाइन हो जाएंगे सर, सेम हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अकाउंट इज इक्वल टू दी अकाउंट, ये जो हमने यहाँ यूज किया ना दी अकाउंट, ये दोनों सेम वेरिएबल है, मतलब नाम डिफरेंट है। वो जैसे हम कहते हैं कि घर से बाहर कुछ हो रहा है अंदर कुछ हो रहा है, बंदा तो सेम है ना, कपड़े चेंज कर लेता है, घर जाकर रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में आते हो तो बड़े टाइट टाइट में आते हो, तो घर में रहते हो तो धोती वगैरह पहन के रखते हो, है ना। तो सेम सर दी अकाउंट डॉट बैलेंस जो हमने किया है वो अकाउंट डॉट बैलेंस में असाइन हो जाएगा उसको सर, सेम? जी जी, यानी यूँ समझ लें कि ये दी अकाउंट है ना, ये फंक्शन के अंदर का नाम है, और अकाउंट जो है वो फंक्शन के बाहर का नाम है दोनों एक ही चीज, ठीक है सर, दोनों सेम चीजें, ठीक है। क्योंकि जो फंक्शन के अंदर मैनिपुलेशन हो रही है वो हो रही है दी अकाउंट वर्ड यूज करते हुए, लेकिन जब वो रिटर्न करेगा वो कर रहा है पास बाय रेफरेंस के। तो जब हम फंक्शन में कॉल कर रहे हैं वहां पे हम कॉल करते वक्त इसको दे रहे हैं अकाउंट,
तो जब रिटर्न होगा तो वो अकाउंट को ही रिटर्न होगा। यूँ समझ लें अकाउंट ने दी अकाउंट को दिया, दी अकाउंट ने मैनिपुलेशन की, मैनिपुलेशन करने के बाद दोबारा अकाउंट को दे दिया रिजल्ट। अब आप बाहर जो आप एक्सेस करेंगे अकाउंट के तौर पे ही एक्सेस करेंगे। क्लियर? ठीक है, ठीक हो गया जी। तो ये एक स्ट्रक्चर का सिंपल आपके पास प्रोग्राम था। इनमें जो नोटेबल चीज़ें हैं कि जो क्लास होती है ऐसे होता है, पैरेंथेसिस जैसे लगाते हैं, स्टार्ट और स्कोप एंड करते हैं वही करते हैं, सेमीकोलन आखिर में जरूर लगाइएगा वरना प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, बाकी जो है डिस्क्रिप्शन है वो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आपको मैं स्ट्रक्चर और फाइलिंग को मर्ज करते हुए एक प्रोग्राम बनाने के लिए सिखाता हूँ और उससे मिलता जुलता भी प्रोग्राम आपको टास्क के तौर पे देता हूँ। सही है, तो मैं यहाँ मिनिमाइज कर देता हूँ इस कोड को और यहाँ मैं आपको पहले शेयर करता हूँ शेयर स्क्रीन ताकि आपको आउटपुट और कोड दोनों नज़र आए। यहाँ अब मैं डैब ओपन करता हूँ। अब डैब नज़र आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। इस डैब के अंदर मैं यहाँ जाता हूँ, कोई प्रोग्राम देखता हूँ पहले बना हो, नहीं तो अभी बना लेंगे। ओपन में कोई प्रोग्राम है? चलिए नया प्रोग्राम बनाते हैं, फ्रेश फाइल। ठीक है, न्यू फाइल ओपन की मैंने, सोर्स कोड। अब नोट करते हैं, साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हैश इंक्लूड और आईओ स्ट्रीम यूज करते हैं हम किसके लिए? फाइलिंग के लिए। देन हैश इंक्लूड और हम फाइलिंग के लिए क्या यूज करेंगे? एफ स्ट्रीम जी, फाइलिंग के लिए एफ स्ट्रीम। ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेम एसटीडी। यहाँ हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट स्टार्ट की जी एस छोटी देना, स्ट्रक्ट की एस छोटी देंगे। ठीक है, स्ट्रक्ट एस स्टूडेंट का इस्तेमाल कैपिटल रखा है हमने। और इसके अंदर हम तीन चीजें रख रहे हैं। सेमीकोलन लगाएंगे आखिर में। स्ट्रक्चर में पहले क्लिक करूँ, स्ट्रक्चर क्या हो, स्ट्रक्चर का नाम, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्ट का नाम, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड और आखिर में सेमीकोलन। ठीक है, अब आते हैं जी। जैसे सर स्टूडेंट बना रहे हैं, इसकी फर्स्ट एस कैपिटल होनी चाहिए या छोटी में हो जाता है? दोनों में देखिए, क्लास का स्ट्रक्चर का नाम है इसलिए मैं इसको कैपिटल रख रहा हूँ। अगर ये वेरिएबल होता तो इसमें मैं स्मॉल रखता। तो हम ये कन्वेंशन यूज करते हैं कि वेरिएबल्स में स्मॉल रखेंगे और जैसे क्लास हो गई या स्ट्रक्चर हो गई उसमें कैपिटल रखेंगे फर्स्ट वर्ड, ताकि फर्क हो चुके पर पता चल सके ना ये ऑब्जेक्ट है या क्लास का नाम है या आप स्ट्रक्चर का नाम है। तो डिक्लेयर करते हुए थोड़ी आसानी हो जाती है कन्वेंशन में। चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज किया स्ट्रिंग। अगर मैं स्ट्रिंग यूज करूंगा तो मुझे फिर क्लास भी यूज करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग नेम। ये बना लिया मैंने। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की हेडर फाइल में इंक्लूड कर दूँ, हैश इंक्लूड और यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा जी, स्ट्रिंग ले ली हमने। एज स्ट्रिंग की एस सर इस्तेमाल करेंगे और इसकी भी इस्तेमाल करेंगे। यस, स्ट्रिंग एस स्मॉल और यहाँ पे इंट एज, एज हो गई। उसके बाद और क्या रखें उसकी, CGP। ठीक है, CGP ये रख लेते हैं। CGP क्या होना चाहिए, फ्लोट डबल, DOB डबल। ठीक है, इस फाइल को नाम कर देते हैं सो स्टूडेंट अंडरस्कोर स्ट्रक्ट। स्टूडेंट की क्या है, स्ट्रक्ट है। नीचे सोर्स टाइप हमने CP भी रखा हुआ है तो ऑटोमेटिक CP भी हो गया। अब ये सिंपल हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, गॉट इट। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर के बाद हम क्या कर रहे हैं
हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट का नाम यूजर से डेटा लें, ठीक है, गेट डेटा, सेट डेटा करें और गेट डेटा। फंक्शन बना रहे हैं लेकिन ये स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होगी, ये फंक्शन हम वैसे बना रहे हैं अपने तौर पे, बाहर जर्नल फंक्शन के तौर पे, लेकिन ये जर्नल फंक्शन बनेंगे पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू की बजाय पास बाय रेफरेंस। तो अब इस चीज का अब थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। देखिए मैं जब मैं सेट डेटा करूंगा, मैं कहूँगा सेट स्टूडेंट, ठीक है, तो वॉइड रिटर्न टाइप क्या होगी, वॉइड होगी, और मैं कहूँगा सेट स्टूडेंट। अब सेट स्टूडेंट के अंदर मैं पास क्या करूंगा, स्टूडेंट के स्ट्रक्चर एस कैपिटल के साथ स्टूडेंट, ठीक है, और एम्परसेंड लगा दूंगा पास बाय रेफरेंस के लिए। अब जो वेरिएबल पास कर रहे हैं आप वो कोई भी रख सकते हैं, लेट्स सपोज मैंने एसटीडी रख दिया स्टूडेंट के लिए, ठीक है, या सिंपल एस रख देता हूँ तो भी सही है, कोई इशू नहीं है सिंपल एस रख दिया। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, ये फंक्शन का हम प्रोटोटाइप दे दिया। ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोटोटाइप दे दें, यहाँ पे मेन फंक्शन के बाद इसकी डेफिनेशन दे दें, और अगर इनलाइन बनाएंगे तो यही हम डिफाइन भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं हमारे पास, कौन से वाला यूज करें, प्रोटोटाइप वाला यूज करें। ये मैंने प्रोटोटाइप बना दिया। नीचे जाके हमने क्या किया, एक और फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, रिटर्न टाइप होगी स्टूडेंट क्योंकि जब हम एक्सेस करेंगे तो हमने पास क्या किया था, स्टूडेंट किया था जब हम स्टूडेंट का डेटा सेट कर रहे हैं, और उसमें हमने यूजर से लेने हैं कि इंटर करें नेम और इंटर करें डेट और उसके बाद स्टूडेंट में स्टोर करें। इसी तरह से यहाँ जब हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट को हम गेट स्टूडेंट करेंगे, तो सेम वे में जैसे हमने गेट डेटा किया था वहाँ प्रिंट करवा देंगे हम, तो हम बोलेंगे वॉइड। अब मैं रिटर्न नहीं करवा रहा उसको, मैं वहीं में प्रिंट करवाऊंगा, तो मैं बोलूँगा गेट स्टूडेंट, ठीक है, सेम स्टूडेंट का ही पास कर रहे हैं रेफरेंस टाइप में, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया सेम वेरिएबल दे दिया लेट्स सपोज, ठीक है, यहाँ पे सेम वेरिएबल देते हुए हमने इसको सेट कर दिया। अब मेन फंक्शन हमने बनाया एंड मेन, और मेन के अंदर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाई स्टूडेंट की। अब ये देखें स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, हमने लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट, और स्टूडेंट की जो ऑब्जेक्ट बनाई है ये बनाई है S1, बजाय कि S के क्या किया, S1 बना दिया। S1 में हमने पहले मेथड कॉल किया सेट स्टूडेंट, सेट स्टूडेंट में पास कर दिया S1, और उसके बाद हमने कहा गेट स्टूडेंट, और कौन सा स्टूडेंट गेट करना चाह रहे हैं आप, वही S1 जो बनाया, और इसके बाद रिटर्न 0 किया, रिटर्न 0, क्लोज, फाइल क्लोज हो गई हमारी, ठीक है। अब हमें वो सेट स्टूडेंट और गेट स्टूडेंट को डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वॉइड सेट स्टूडेंट, इसके अंदर हमने वही पास किया सेम स्टूडेंट एम्परसेंड एस, और यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, हम यूजर से कह रहे हैं कि जी पहले आप सी आउट enter the name of, ठीक है, नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ हम हर लाइन पे लगा लेते हैं एंड एल ताकि हमें आसानी। फिर जो इंटर करेगा उसको कर लेंगे सी इन, और सी इन स्टोर कर देंगे उसके नेम में। सिमिलरली हम उसकी तीनों चीज़ें लेते हैं, अब हम सिमिलरली उसकी CGP लेंगे और एज लेंगे। तो हमने कहा यहाँ पे नेम की जगह आ जाएगा एज ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे इनपुट में ले लेंगे हम उससे एज। सिमिलरली ले लेंगे यहाँ पे हम थर्ड में CGP ऑफ स्टूडेंट,
CGPA और यहाँ पे प्रिंट में ले लेंगे सी में सी क्या था स्पेलिंग देखें वहाँ पे जो अभी देखेंगे ना हमने पास किया बाय रेफरेंस तो नेम सही है एच CGPA कैपिटल में तो CGPA कैपिटल में रखेंगे CGPA क्लियर हो गया। ये हमने सेट स्टूडेंट का फंक्शन कॉल किया था और हमने ये स्टूडेंट से डेटा लिया और सेट करवा दिया और यहाँ क्लोज हो गया फंक्शन आपका। अब यहाँ पे सिमिलरली हमने वो जो गेट जी सर जी जी यहाँ पर एस डॉट नेम करेंगे ना सर? हाँ एस डॉट नेम करेंगे क्योंकि पास बाय रेफरेंस करवाया है और ये फंक्शन के तौर पे नहीं होगा तो यहाँ एस डॉट नेम करेंगे। सही कहा आपने एस डॉट नेम ठीक है नेम आ गया ये इस तरह एस डॉट एच और इस तरह एस डॉट CGPA क्लियर है। देखिए वो आ भी रहा था बता भी रहा था कि यहाँ पे एक्सेसिबल है यानी ये पास बाय रेफरेंस है श्योरिटी भी होगी एक्सेसिबल है। अब हम सिमिलरली हमने कहा गेट स्टूडेंट सेम तरीके से हम कहेंगे मैं आसानी के लिए क्या करता हूँ यही ले लेता हूँ सारी चीज़ें कॉपी किया मैंने और इसके अंदर मैं प्रिंटिंग के लिए पेस्ट कर रहा हूँ। वहाँ तो हम ले रहे थे डेटा और यहाँ प्रिंटिंग के लिए कर रहे हैं। हमने कहा यहाँ पे पहले हम कह रहे थे इंटर करें अब हम इंटर नहीं कर रहे बल्कि प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम कहेंगे the age of student the name of student और यहाँ सीन की बजाय कर देंगे इसको सी आउट हैंडल करके सी आउट और S1 S डॉट नेम फिर कहेंगे यहाँ पे the age of student और यहाँ पे सी आउट कर दिया हमने सी आउट एज एस डॉट एज। इसी तरह से हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि उसकी CGP भी प्रिंट हो जाए तो यहाँ कहेंगे इंटर हटा देंगे बोलेंगे CGP ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे हमने क्या करना है सी आउट एस डॉट CGP ये प्रिंटिंग के लिए हमने यूज कर लिया। यूजर से लिया इनपुट और उसको डिस्प्ले कर दिया कि आपने क्या इंटर किया है। क्लियर है आज समझ आ रही है यहाँ तक? यस सर। ठीक है यस सर गुड हो गया। अब चला के देखें इसमें कितने एरर आते हैं कहाँ कहाँ हमने कॉलन मिस कर दिया कहाँ हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया ये देख लेते हैं। जब हम चलाएंगे कंपाइल करेंगे फाइल कंपाइल हो गई इसका मतलब कहीं भी हमने मिस नहीं किया। क्या ले रहा है ये नेम ऑफ स्टूडेंट तो सुनील का नाम ले लेते हैं भाई सुनील SUNIL सुनील कुमार। अरे सुनील कुमार लिया और उसने तो एज ऑफ स्टूडेंट इंटर द CGP ये सारी दे दी। ये क्या हुआ है सुनील आपके नाम से वो इतना चिढ़ गया कि उसमें आपको CGP एज 0 दे दिया आपकी CGP फ्लोट दे दी। व्हाट हैपेंड? एनीबॉडी? सर शायद स्पेस दिया है नाम में इसके लिए स्पेस दिया है ना सुनील के बाद स्पेस कुमार आ गया पॉइंट। स्पेस दिया है तो वो सुनील के बाद स्पेस को दूसरा इनपुट समझ रहा है कुमार को तीसरा इनपुट समझ रहा है। अब स्पेस को उसने स्टोर कर दिया एज के अंदर कन्वर्जन की 0 आ गया ठीक है एरर नहीं देगा और कुमार को उसने उसमें स्टोर किया उसके बाद जो है आउटपुट आ गया। तो दो तरीके हैं इसके आपने देना एक चीज ठीक है कंपाइल करके देखें हमने लिखा है यहाँ पे दोबारा सुनील करके एंटर करूंगा तो मुझसे एज पूछेगा एज कितनी है सुनील तुम्हारी सुनील एज बता दो यार 50 सुनील नहीं आई थिंक सुनील नहीं है 85 उसके बाद लाइट नहीं होती 85 एज चलो 85 ले ली। CGP कितनी है 4.50 है ना ऐसी CGP देना 5 में से एंटर किया देखें नेम ऑफ स्टूडेंट सुनील द एज ऑफ स्टूडेंट एंड द CGP ऑफ स्टूडेंट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप लोगों को स्ट्रक्चर्स का? यस सर
सुमैया, सुमैया है आज? कौन है क्लास में? मैंने तो क्लास में नहीं देखा। सुमैया नहीं है। मुस्कान, मुस्कान समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। मुस्कान अक्सर ना मोबाइल ऑन करके सो जाती है। सर आकिब अली समझ आ रहा है। ठीक है, गुड। आकिब अली? यस सर, समझ आ रहा है। ठीक है, गुड, हो गया। स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। अब हम आते हैं कि जी जो सर। डेटा जो हमने स्टूडेंट का लिया है इसको सिर्फ कंसोल पे प्रिंट कराएंगे तो जाया हो जाएगा, ऐसा ही है ना? हम चाह रहे हैं इस डेटा को सेव करवा लें फाइल के अंदर। क्लियर? तो फाइल के अंदर स्टोर करवाने के लिए हमने क्या किया, मेन फंक्शन में एक OF स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट बनाई, OF स्ट्रीम। ठीक है, इसका नाम रखा OF, आउटपुट फाइल। और इसके फाइल के अंदर जिसके अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं इसको हम कहते हैं स्टूडेंट बायोडेटा, स्टूडेंट्स प्रोफाइल कर लेते हैं, स्टूडेंट्स प्रोफाइल। सही है, .txt। क्लियर हो गया? अब हमने स्टूडेंट प्रोफाइल की ऑब्जेक्ट बना ली। और अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने गेटर सेटर बनाया है, फंक्शन बनाए हैं, अब हम चाह रहे हैं वो डेटा कहाँ लिखा जाए, स्टूडेंट की प्रोफाइल में। हो सकता है ऐसा? यस सर। हो सकता है। चलें, अगर हो सकता है तो मुझे बताएं, क्या हमें गेट स्टूडेंट में वो पास करनी पड़ेगी फाइल, या वैसे ही हो जाएगा? क्योंकि फाइल भी तो उसकी है ना, क्लास OF स्ट्रीम की। सर OF एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देके सर गेट स्टूडेंट दें सर। देखिए, आपके जहन में शायद ये आ रहा हो कि हम जब उधर जहाँ पे सी आउट दें वहाँ पे OF दे दें तो काम हो जाएगा, लेकिन उसको क्या पता लगेगा OF क्या है? फंक्शन के अंदर तो OF का ही पता लगेगा, उसको क्या चीज़ है लगेगा पता? तो सर मेरे कहने का मतलब है सर, यहाँ पर मेन फंक्शन में हम OF एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देकर और ये गेट स्टूडेंट फंक्शन उसमें दे दें। हाँ, यहाँ तो कर सकते हैं, लेकिन गेट स्टूडेंट नेम फंक्शन जो कॉल करेंगे तो वो तो कंसोल पे प्रिंट कर देगा। हमने कंसोल पे प्रिंट करवाया ना सर। ऐसा कर लेते हैं, चलें आसान काम करता हूँ। पहले दोनों तरीके से सिखाता हूँ। एक तरीका तो ये है कि जब हम गेट स्टूडेंट वाला डेटा है ये सारा उठा के कॉपी किया मैंने, दोनों तरीके से सीख लें। और यहाँ पे मैंने जो गेट स्टूडेंट प्रिंट करवाया मेथड, इसके बाद यहाँ पर प्रिंट करवाया। और इस प्रिंटिंग के अंदर मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा चेंजेस करूँगा ताकि आपको पता भी लग जाए कि फाइल में कैसे जा रहा है डेटा और कंसोल पे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया कि जी फाइल के अंदर प्रिंट हो, यहाँ पे मैंने सी आउट की जगह OF चेंज कर दूँ, OF। ठीक है, कंसोल पे प्रिंट होगा नेम ऑफ स्टूडेंट, देन नेम, एस नेम, देन आपका एज ऑफ स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे आ गई आपकी एज, फिर होगा CGP ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे आपकी प्रिंट हो जाएगी CGP। लेकिन फर्क पता है क्या होगा, चेंज क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे हमें, S1 करना पड़ेगा ना जी, S1 करना पड़ेगा। गुड, सोहेल जो है बड़ा इंटरेस्ट। सर यहाँ पर OF क्यों लिख रहे हैं? OF इसलिए लिख रहे हैं कि हम फाइल के अंदर राइट करवाना चाह रहे हैं ये डेटा स्टूडेंट का। OF हमने आउटपुट स्ट्रीम बनाई है ना, हम चाह रहे हैं ये फाइल के अंदर डेटा राइट करवा के स्टोर कर लें ताकि जब हम प्रोग्राम बंद कर दें फिर भी हमें पता हो हमने स्टूडेंट का नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ क्या दी थी। क्लियर हो मैम? जी सर। OF हमने आउटपुट फाइल बना दी यहाँ पे और उसके अंदर हम डेटा राइट करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम चाह रहे हैं एक और चीज। पर पहले तो सर F आउट लिखते थे ना हम, जो पीछे कर आए। F आउट लिख लें, वो तो ऑब्जेक्ट का नाम है ना, उसको F आउट कर दें, F माई फाइल कर दें, F ओमेमा कर दें,
जो भी आप नाम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का वही बन जाएगा, ठीक है। एफ आउट लिखते थे अच्छा ताकि याद रहे कि सर, सही है, सही है, वो एफ कर दिया, इसको एफ आउट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके जी, अब चला के देखते हैं, फाइल एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन एंड एग्जीक्यूट। S1 नहीं किया जरा, क्योंकि हमने एक तो यहाँ हम कहेंगे S1, फिर कहेंगे S1, ठीक है। अब हम चलाएं, तो यहाँ क्या हुआ, इसको हमें पहले करना है सेमीकोलन भी पहले करें, तो उसको पहले हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर हम फाइल के पास कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। थोड़ा कन्वेंशन हो जाएगी ना कि हमने पहले स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट बनाई और फिर फाइल की ऑब्जेक्ट बनाई, और स्टूडेंट पहले होगा तो फाइल में लिखा जाएगा ना, इस तरह से कन्वेंशन भी याद रहेगी, ठीक है। चलिए सेव कर लूँ मैं इसको। अब मैंने कंपाइल एंड रन किया। चलें जी, नेम ऑफ स्टूडेंट फैसल लिखते हैं। फैसल अक्सर गुस्से में रहता है मुझसे, अक्सर फाइल बाद में जमा कराता है। एज क्या है फैसल? 35 साल तो होगी इसकी। फैसल है, चला गया? जी सर, सही है। 50 साल का होगा सर वैसा। अच्छा जी, सीजीपी क्या है फैसल? 100 का सीजीपी लिख देते हैं इसकी 3.9 या 4 लिखूं पूरी? चलिए 4 ही लिख लेते हैं, 4 सीजीपी। इस दफा चौका मारेगा ये। एंटर किया, देखें ये नेम आ गया, द नेम ऑफ स्टूडेंट फैसल, द एज ऑफ स्टूडेंट 35, और उसके बाद हैंडल हो रहा है खैर, और द सीजीपी ऑफ स्टूडेंट 4, ये प्रिंट हो गया। अब हम ये देखना चाहते हैं क्या हमारी फाइल में जो डेटा हमने बनाया, फाइल को जनरेट हुई है ऐसी, तो हम जाते हैं उस फाइल में, ढूंढते हैं टीचिंग के अंदर, मैंने प्रोग्राम बनाया है प्रैक्टिस प्रोग्राम, उसमें जाके सर्च करता हूँ इंट्रो टू C++ प्रैक्टिस प्रोग्राम, और प्रैक्टिस प्रोग्राम में स्टूडेंट प्रोफाइल फाइल बन गई, नजर आ रही है स्टूडेंट प्रोफाइल? देखिए बन गई ना इस नाम से फाइल। यस सर, हमने बनाई नहीं, क्लास में क्रिएट किया, ऑटोमेटिक बन गई। और इसको ओपन करके देखें तो इसमें तो डेटा भी आ रहा है, वही जो कंसोल पे आ रहा था, ठीक है। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार मल्टीपल स्टूडेंट का हमें डेटा स्टोर करना है। तो अब मैं मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए दोबारा प्रोग्राम को चलाऊंगा जी, दोबारा प्रोग्राम को चलाऊंगा और प्रोग्राम का डेटा मल्टीपल स्टोर कर लूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग इंप्रूव करने के लिए मैंने कहा कि अच्छा मैं दोबारा जब प्रोग्राम को चलाऊंगा तो क्या डेटा ये पहले वाला रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आयशा आज खामोश है या चली गई मोबाइल ऑन करके? यस सर। समझ में आ रहे हैं? जी सर, आ रहा है। हाँ तो बच्चा दें, दिमाग में बादाम खाया करें, उसके बाद गौर से पढ़े। अच्छा जी, चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि OF स्ट्रीम, और उसके अंदर हमने फाइल में डेटा लिखा है। अगर मैं दोबारा इसी प्रोग्राम को चलाऊं तो वो एग्जिस्टिंग डेटा को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा, मतलब फाइल में डेटा गायब हो जाएगा, नया डेटा आ जाएगा। अगर कहें तो मैं चला के दिखा देता हूँ, जल्दी से कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूफ, कंपाइल एंड रन, नेम अमजद, एज 55, CGP 6, एंटर किया, ये डेटा यहाँ आ गया। अब मैं फाइल में जाके ओपन करता हूँ, मेरी फाइल है स्टूडेंट प्रोफाइल, उसमें जो है ये स्टूडेंट वाला जो आया, नया स्टूडेंट तो आ गया, लेकिन उसके बाद जो हमारे पास पहला स्टूडेंट था वो गायब हो गया। तो क्या करेंगे आयशा, बताएं, आप बताएं। मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पर रहे, क्या करना पड़ेगा हमें, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे प्रोग्राम में? जी, फ्रेंड एंड फैमिली का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सर ये प्रोग्राम रहे और दूसरा डेटा भी दे सके यहाँ पर हम। पहले डेटा एंटर किया था, जैसे पहले हमने फैसल का एंटर किया था वो रहता, और ये नया वाला भी ऐड हो जाता। क्या करें सर पेंडिंग करेंगे? पेंडिंग करेंगे। तो हमें गुड बताया आपने, सही बताया, पेंडिंग करेंगे।
और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड ऑपरेटर देंगे IOS डबल कोलन APP। डबल कोलन जैसे लगाएंगे आपको बताएगा क्या क्या आ सकता है। यहाँ पे देखिए सारे जो फंक्शन है वो iOS के फंक्शन है। इनमें से हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं अपेंड। तो हमने यहाँ पे iOS के बाद APP लगा दिया अपेंड। अब हमारा जो डेटा होगा वो फाइल में भी रहेगा और यहाँ पे अपेंड भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि आपका डेटा बाकायदा स्टोर कर लूँ सबका, और इस तरह से अटेंडेंस भी हो जाएगी, आपका डेटा भी स्टोर हो जाएगा और मेरी इंटरेक्शन भी हो जाएगी सब स्टूडेंट से। ठीक है। सो मैं इसको फॉर्मेटिंग के साथ स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे किया कि यहाँ पे हैंडल लगा दिया ताकि ये भी नई लाइन पे आए, हैंडल सेमीकोलन, और यहाँ हैंडल जो है हम हर इधर से लेके इधर तक हर एट्रीब्यूट के बाद लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि खूबसूरत हो जाए डेटा की प्रिंटिंग। और फिर एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट के दरमियान हम ये कर लेते हैं कि सेपरेटर भी लगा लेते हैं। ठीक है, सेपरेटर लगाने के लिए मैंने कहा कि आखिर में हम करेंगे OF के बाद मैं यहाँ पे इस फाइल के अंदर ये सेपरेटर लगा देता हूँ, लाइन वाला। ये मैंने लाइन वाला सेपरेटर लगा दिया और इसके बाद हैंडल कर दिया। सही है। हैंडल करने के बाद अब मैं ये प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आज जो स्टूडेंट हैं 12, उसमें से एक तो मैं खुद ही हूँ 11, बाकी 11 रह गए, इन तमाम का मैं डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। तो क्या मैं बार बार प्रोग्राम को चलाऊँ या कुछ और कर सकता हूँ? अब्दुल सईद बताएगा। फॉर लूप लगाएं, फॉर लूप से। अब्दुल सईद नहीं बता रहा। अच्छा, फैसल बता रहा है, कहता फॉर लूप लगा दें। चलें फॉर लूप लगा देते हैं। तो फॉर लूप लगाया मैंने। ठीक है, यहाँ कहाँ से लगाऊं फॉर लूप? कहाँ से कहाँ तक लगाऊं? सेट स्टूडेंट लगाएं जी, यही यहाँ से लगाएं सर, यहाँ से लगाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, यहाँ से नहीं लगाएंगे। सेट सर स्टूडेंट एंटर लगेगा से सर। यहाँ से एंटर करा रहे हैं जी, सेट डेटा फाइल एक दफ़ा बनानी है, सेट स्टूडेंट डेटा वहाँ से हमें बनाना पड़ेगा। फॉर लूप के हमें बार बार फंक्शन को कॉल करना है, सेटर और गेटर को। ठीक है, तब जाके फॉर लूप चलेगा। तो हमने कहा चलें फॉर int I is equal to 0, I less than 10, I plus plus। ठीक है, यहाँ से आपका फॉर लूप स्टार्ट हो गया। ये हमने ब्रैकेट खत्म की यहाँ पे रिटर्न 0 से पहले। ठीक है। अच्छा जी, रिटर्न 0 के बाद अब हमने ये रूप लगा दिया 10 तक। हम 10 स्टूडेंट का डेटा 10 स्टूडेंट का डेटा एंटर कर सकते हैं। आज 10 स्टूडेंट ही हैं, 11 हैं। चलिए, एक का हम समझ रहे हैं कि पहले से इंटर हो गया। अब हम दोबारा इस प्रोग्राम को चलाते हैं और आप 10 के डेटा में कॉल करता हूँ, जल्दी जल्दी बोलते जाइएगा। ठीक है, चलें जी, यहीं से कर लेते हैं। फैसल लिख लेता हूँ मैं पहले। फैसल बोलें, फैसल अपनी एज बोलें। फैसल एज 20 सर। सर वो प्राइवेट है सर। CGP प्राइवेट कहाँ हो गई? चलो 4 रख दी। अब दूसरा बोले स्टूडेंट, इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट अब्दुल सईद। सईद, अच्छा एक ही रखना पड़ेगा हमें, पूरा नाम नहीं लिख रहा मैं। सईद बोले जी। सईद सर जी। इसमें बहुत सारे लोग हो जाएंगे फीमेल, तो फिर एज बताएंगे नहीं। चले मैं 18 ईयर सर। चलें 15 एज है। ठीक है, 18 ईयर सर। 30 ईयर। ठीक है, ओके। मैं यहाँ से रैंडमली एंटर कर लेता हूँ सबके नाम, एज वगैरह अपनी तरफ से लिख लेता हूँ। 18 सर। ओके 38। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद सोहेल है। सोहेल आज मौजूद है। सोहेल 19 सर। 18 और एज CGP 5। ठीक है जी। अब और कौन रह गया? मुस्कान है, एज है लेट्स सपोज
12 साल कर देते हैं, छोटी है ये भी। और CGP जो है 3.3, इसी तरह से मंसूर सर, मंसूर। देखते हैं आयशा कहाँ गया, सॉरी ये गलत एंटर किया आपने। क्लोज कर दिया मैंने। यस सर, एंटर गलत कर दिया आई थिंक। गलत कर दिया तो कहाँ गया, प्रोफाइल गायब हो गया। चले कोई इशू नहीं है। हम देखते हैं कि हम फाइल में कुछ डेटा सेव हुआ है या नहीं। ठीक है, जितना हुआ है देखते हैं अब तो कितना हुआ है। जाके स्टूडेंट प्रोफाइल ओपन करते हैं, देखें आपके पास आ रहा है स्टूडेंट डेटा। इज इट विजिबल? यस सर। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। वो 3 में चला गया सब में। पहला सही है, शुरू में जो हमने इतना एंटर किया, बाकी को उसने क्या ले लिया, नेम ऑफ स्टूडेंट में खाली, CGP में उसने 0.3 कर दिया, एज भी उसने 0 कर दी, डिफॉल्ट ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका डेटा देखें फाइल में स्टोर हो गया और बड़ा ब्यूटीफुली स्टोर हो गया। क्लियर? बात समझ में आ गई? यस यस मैं टास्क दे दूं, अभी मैं टास्क देता हूं आपको। और सर अभी नहीं दे रहा। अभी ना दें क्या मतलब? ये असाइनमेंट दे दे क्लास के बाद। असाइनमेंट बिजली नहीं हमारे पास। आधा घंटा पढ़ा हुआ, क्लास को रिवीजन करा दी, क्लास को फिर आधा घंटा पढ़ा हुआ है, इसके बाद आप असाइनमेंट दे दीजिए जो भी। अच्छा चलिए ठीक है, चलें जी आपकी फरमाइश मान लेते हैं। मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप भी सीधे सर असाइनमेंट। एक फरमाइश, सर एक रिक्वेस्ट है सर। जी बोले बोले।